हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश वर्मा और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे प्रतिशत पर आधारित हम सवालों को कुछ करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि प्रतिशत है क्या है। तो प्रतिशत यदि किसी संख्या के आधार 100 हो तो उसे प्रतिशत के रूप में लिखा जा सकता है, या प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है तथा अंश कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे ये रहा, हमने मान ली कोई संख्या x है और उसके बटे में 100 है, तो आप उसको x प्रतिशत लिख सकते हैं। आप समझ गए होंगे। यहाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले करते हैं प्रतिशत को भिन्न में बदलना। यदि हमें कभी पूछा जाए, कोई प्रतिशत दिया है, जैसे हमने यहाँ एक ही सवाल लिया है 10%, इसको भिन्न में बदलना है तो आप कैसे बदलेंगे? तो आप इसको लिख सकते हैं 10/100। 10/100 लिखते हैं, जिसका आधार 100 है और संख्या कोई भी है तो आप उसको प्रतिशत के रूप में लिख सकते हैं। मतलब उसका 10/100 का मतलब है 10%। प्रतिशत हट जाएगा और बटे में 100 आ जाएगा। इस तरीके से हम इसको भिन्न में बदल लिया है हमने। 10/100 हो गया है। आप इस शून्य से एक शून्य काट देंगे तो 1/10। ये हमने 10% को भिन्न में बदला तो 1/10 हो गया। प्रतिशत को दशमलव में बदलना। अब देखिए, प्रतिशत को दशमलव में कैसे बदलेंगे। अभी हमने भिन्न में बदला था, अब हम बदलेंगे दशमलव में। तो जैसे हमने लिया है 12%, तो आप इसको कैसे बदलेंगे दशमलव में? सबसे पहले तो आप इस प्रतिशत को जब हटाएंगे तो 12/100 हो जाएगा, क्योंकि जिसका आधार 100 है, अंक कोई भी है, अंश कोई भी है, तो वह प्रतिशत में रहता है। 12% को लिखा 12/100। अब आप इसको काट दीजिए। अगर ये कट रहा है तो काट सकते, जैसे 2 से कट जाएगा तो ये कितने बार कटेगा? यहाँ डायरेक्ट काटने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहाँ पे आप डायरेक्ट 100 से भाग भी दे सकते। जब आप 100 से भाग देंगे 12 में तो आपको क्या मिल जाएगा आंसर? 0.12। आप भाग करके देखिए, यही आएगा। तो ये देखिए, हमने दशमलव में बदल दिया, प्रतिशत को दशमलव में बदला है। तो आप इस तरीके से भी हल कर सकते। इनको काट के भी करते तब आप भाग देते, तब भी आपका ये आंसर आता। इस तरीके से आपको दशमलव में बदलना। अगला है कि भिन्न को प्रतिशत में बदलना। जैसे हमें ये भिन्न दिया है 4/5, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे? एक तो ये तरीका है कि आप 4/5 में सीधा 100 का गुणा कर दें, तो क्या आएगा? जो आंसर आएगा वही प्रतिशत में बदलना होगा। 5 से कट जाएगा ये, 5 दूनी 10, 20 बार। 20 का गुणा 4 में होगा तो क्या होगा? 80। ये बदल गया प्रतिशत में। एक तरीका ये है दोस्तों, और एक तरीका और एक ये है कि 4/5 दिया है, जब हम किसी संख्या को प्रतिशत में बदलते हैं तो उसके हर के लिए हमें 100 बनाना होता है। यदि हर उसका आधार या हर 100 है तो वह जो अंश में संख्या रहती है प्रतिशत में बदल जाती। तो आप क्या कर सकते हैं इसको दोस्तों, हर के लिए मतलब 5 के लिए आप 100 में बदलेंगे तो किस तरीके से बदलेंगे? यहाँ हम हर के लिए 100 बनाएंगे तो क्या करेंगे? 5 का गुणा जब हम 20 में करेंगे तो 20×5 100 हो गया। अगर 20 का गुणा हर में कर रहे हैं तो हमें अंश में भी 20 का गुणा करना होगा, तो 4 दूनी 8 हो गया 80। तो आपको क्या मिल गया? देखिए 80/100। हमने आधार 100 बनाया है, आधार 100 है, इसका मतलब अंश में जो संख्या है वह प्रतिशत में हो जाएगी 80%। देखिए यही आया। आप इन दो तरीके से भी किसी भिन्न को प्रतिशत में बदल सकते हैं। अगला है दशमलव को प्रतिशत में बदलना। यदि कोई संख्या हमें दशमलव में दी है, उसको प्रतिशत में बदलना है, तो उसका एक तरीका ये है दोस्तों, जैसे यही क्वेश्चन है, इसमें हम सीधा 100 का गुणा कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? जब आप 100 का गुणा इसमें करेंगे 0.3 में तो क्या हो जाएगा? 30 आ जाएगा। कैसे? 3 का गुणा 100 में करेंगे तो हो जाएगा 300। एक अंक बाद दशमलव रख देंगे तो हो गया 30। तो आपको यहाँ देखिए 30% आपका आंसर आ गया। एक तरीका ये है, जैसे हमने ऊपर किया 0.3 है, तो आप इसको किस तरीके से कर सकते हैं कि दशमलव हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो 1 और ये 0। अब आप इसको हर को 100 कैसे बनाएंगे? 10 में आप कितने का गुणा करेंगे? 10 का, तो 10 धाम 100 तो 100 हो गया। तो अब जब हम हर में 10 का गुणा कर रहे हैं तो हमें अंश में भी 10 का गुणा करना पड़ेगा, तो 10 दिया हो जाएगा 30। तो यहाँ क्या मिल गया हमें? 30/100। आधार जिसका 100 है तो आप उसको प्रतिशत में लिख सकते हैं। ये देखिए, आप इस तरीके से भी 30% आ जाएगा। तो आप इस तरीके से देखिए, एक एक सवाल से आप समझ गए होंगे किस तरीके से हमें भिन्न में बदलना है दशमलव में, और फिर भिन्न से प्रतिशत और दशमलव से प्रतिशत में आप बदल सकते हैं।
अब देखिए यहाँ पर कुछ और सवाल लिए हैं, इनको हम ट्रिक से करेंगे। जैसे हमने यहाँ सवाल लिए हैं, कई बार हमारे एग्जाम में इस तरीके से पूछे जाते हैं बैंक, एसएससी, रेलवे, कि 20 का कितने प्रतिशत 5 है। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हो जाएगा, ये गुणा हो जाएगा और ये क्वेश्चन मार्क, आगे इनको भी करेंगे। हमें दिया जैसे 20 का कितने प्रतिशत 5 है, तो आप इसको कैसे हल करेंगे। इसकी ट्रिक है सीधा कि आप इसको मान लीजिए पहला और इसको मान लीजिए दूसरा। आपको इस पहले के लिए आपको 100 बनाना है, आपको इस पहले को 100 बनाना है, और इसको 100 बनाने के लिए जो भी गुणा भाग करेंगे वही हमें इस तरफ करना है। देखिए किस तरीके से, ये 20 लिया और ये हमने यहाँ पर 5 लिख लिया, ये पहला ये दूसरा। हमारे लिए इस पहले मतलब 20 को 100 बनाना है, 100 बनाना है। कैसे, आप इसको 100 कैसे बनाएंगे, 100 कैसे बनेगा, जब आप इसमें 5 का गुणा कर देंगे, 20 में 5 का गुणा, तो 20 में 5 का गुणा होगा तो कितना होगा 100। तो हम यहाँ 5 का गुणा इस तरफ कर रहे हैं, तो दोस्तों हमें यहाँ पर भी 5 का गुणा करना पड़ेगा, तो 5 25, तो ये आ गया आपका 25%। और ये देखिए इतने आसानी से आपका जल्दी आंसर आ जाएगा कि 20 का 25% 5 है। आप समझ गए होंगे कैसे करना है। अगला सवाल ये वाला करते हैं, 15 का कितने प्रतिशत 20 है, तो आप 15 लिख लें, यहाँ पर 20 लिख लें। इस तरीके से आपको अब 15 को 100 बनाना है। आप पहले देख लीजिए, यदि ये यहीं के यहीं कट रहे हैं तो कट भी सकते हैं, आपका तब भी आंसर आएगा। आप इसको 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, 5 चौकी 20, तो हमें क्या मिल गया 3/4। अब आप 3 को 100 बनाइए। 3 को 100 कैसे बनाएंगे, 100 बनाने के लिए सबसे पहले तो आप या तो 3 में 3 का ही भाग दे दें या 1/3 से गुणा कर दें, तो हमें 1 मिल जाएगा। हम यहाँ पे 3 में 3 से ही भाग देंगे, तो यहाँ पर भी हमें 4 में 3 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ 3 में 3 का एक भाग, 3 में भाग जाएगा तो आएगा 1। अब 1 के लिए आप 100 बना सकते हैं, कैसे, जब आप इसमें 100 का गुणा करेंगे, तो यहाँ पर भी हमें 100 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा 100, और यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा 400/3%। आप इसको और भी हल करना चाहें तो कर सकते हैं। किस तरीके से, 3 का भाग देंगे आप जब इसमें, 3 का भाग जाएगा एक बार, 3 एकम 3, 1 बचा 10 हुआ, 3 तिरका हुआ 9, फिर 1 बचा, फिर हो जाएगा 3 तिरका 9। आप इसको इस तरीके से, आप शेष बचेगा तो आप इस तरीके से भी आप 133 ही 1/3 लिख सकते हैं। अगला है 2 का कितने प्रतिशत 1/4 है, तो हमें वही करना है, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड, ये 2 और ये 1/4। 2 के लिए आपको 100 बनाना है। 100 कैसे बनेगा, जब आप इसमें 50 का गुणा करेंगे, 50 दूनी 100 हुआ, तो यहाँ पर भी हमें 50 का गुणा करना होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 50/4%। एक तो आंसर ये हमारा ये हो जाएगा। और जब आप 4 का भाग यदि 50 में देते हैं तो कितने बार जाएगा, 4 का भाग चला जाएगा, आप इसको जब तोड़ेंगे तो 12 से ही 1/2 हो जाएगा, 12.5। ये भी आपका आंसर होगा 12 से ही 1/2%। अब और करते हैं दोस्तों, यहाँ पर और भी हैं। जैसे हमें ये दिया था 20 का कितने प्रतिशत, तो इसको का कितने हटा कर यहाँ आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 450 का गुणा और एक क्वेश्चन मार्क प्रतिशत बराबर 150। तो इसका आंसर किस तरीके से, जैसे हमने यहाँ किया 450 और ये 150, यहाँ कट जाए तो आप काट दीजिए सबसे पहले और आसानी हो जाएगी। 5 का 9 बार, 5 9 45 और 5 3 15, हमने 3 बार काटा, 3 एकम 3 और 3 तिरका 9 हुआ, तो यहाँ आपको मिल गया 3 और 1। यहाँ लिख लेते हैं 3 और 1। अब 3 के लिए आप 100 कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो आप इसमें 3 का ही भाग देंगे, तो हमें यहाँ 1 में भी 3 का भाग देना होगा, तो 1 हो जाएगा। 1 में जब आप 100 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 100, तो यहाँ पर भी हमें 100 से गुणा करना पड़ेगा, तो आपका यहाँ आंसर आ जाएगा 100/3%। आप चाहें तो इसमें भाग देंगे तो जो भी आएगा तो उसके साथ प्रतिशत में वही आंसर होगा।
इसी तरीके से आप इसको भी हल करें। 270 81, आप इसको कैसे हल कर सकते हैं, इसको भी आपको 100 बनाना है। आप यहाँ देखें कट जाए तो काट सकते हैं, 3 से कट जाएगा। 3 नाम हुआ 27 90 बार, और ये कितने बार कटेगा, 3 दूनी 6 और 30 आते 21, फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 नाम 27 हो गया, फिर 3 से कटेगा, 3 10 बार और 3 तिरका 9। तो आपका क्या मिल गया यहाँ पर 10 और 3। अब 10 को आप आसानी से 100 बना सकते हैं। किस तरीके से, 10 में 10 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 100 मिल गया। तो जब हम 10 का गुणा 100 बनाने के लिए यहाँ कर रहे हैं 10 में, तो हमें यहाँ पर भी 10 का गुणा करना पड़ेगा। तो ये आ गया आपका 30%। ये आपका 30% यहाँ पर आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से इसको भी कर सकते हैं। 250 यहाँ लिख लीजिए, 175। आप इसको काट सकते हैं किससे, 5 से कट जाएगा, 5 25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 3 15 16 17 और 5 25 ही हो जाएगा। फिर 5 से कट जाएगा, 25 5 एकम 5 10 बार, सॉरी 5 एकम 5 10 बार, और 5 7 35। तो यहाँ आपको क्या मिल गया 10 और 7। आप 10 को 100 में कैसे बदल सकते हैं, 10 का ही गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर भी हमें 10 का ही गुणा करना पड़ेगा। तो 10 का गुणा 7 में होगा तो 70%। 250 का 70% 175 होगा। तो देखा दोस्तों ने, आप इस तरीके से कितने आसानी से इन सवालों को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आने वाली वीडियोस में परसेंटेज पे आधारित और भी महत्वपूर्ण सवालों को करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।